अगर मोदी जी आप राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं तो ये कैसा राम राज्य है जहां 19 साल की अंकिता सुरक्षित नहीं है और आज के दिन दीपोत्सव भी है और कल आप अयोध्या में श्री राम भगवान की पूजा अर्चना करके उनसे ये मंगल कामना कर रहे होंगे कि मैं अपने देश में अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना करूंगा। पर यह कैसा राम राज्य है जिसकी सेना में महिषासुर जैसा राक्षस पैदा हो गया है, जिसका बेटा इस तरीके से गंभीर अपराध कर देता है। वहीं राम राज्य में ऐसी कभी कल्पना नहीं हुई थी कि उसकी सेना में भर्ती हुए एक महिषासुर ऐसे कृत्य भी करेगा और बचने का उसको पूरा प्रयास करवाया जाएगा। ऐसा राम राज्य में नहीं सोचा गया था। दीपोत्सव के शुभ अवसर पर और साथ में आज 24 अक्टूबर और ठीक आज के 1 महीना पहले अंकिता की डेड बॉडी मिली थी और आरोपियों ने कबूला था कि उन्होंने इसी जगह से अंकिता को धक्का दिया था। ये कुनाओं की वही पुलिया है जिसमें पुलिस ने आरोपियों से कबूलवाया था कि अंकिता को यहीं से धक्का दिया था और 1 महीना होने को आ रहा है और जनता में ये भारी आक्रोश है, यानी राम राज्य की जनता में ये भारी आक्रोश है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है। तो मोदी जी सीधे सीधे आरोप आप पर इसलिए लगते हैं कि लोगों ने जो है, यहाँ की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को नहीं चुना था, उनको तो इस चुनाव में 22 के चुनाव में हरवा दिया गया था, चुना आपको था। इसलिए अब तक हम जो धामी पे आरोप लगा रहे हैं वो सारे आरोप हमारे गलत इसलिए साबित हो रहे हैं कि आपके नाम से यहाँ पर जनता ने वोट दिया था। इसलिए इस राज्य में जो भी घृणित कृत्य होंगे वो सब की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपने यहाँ से जनता से वोट मांगा था और आपके नाम पर यहाँ पर जनता ने वोट दिया था, धामी के नाम पर नहीं दिया था। अगर दिया होता तो वो अपना चुनाव जीत चुके होते, उपचुनाव उनको नहीं लड़ना पड़ता। इसलिए मोदी जी आप जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं उसी राम राज्य की कुनाव पुलिया में धक्का दे दिया जाता है एक 19 साल की लड़की को, जिसमें खुद आरोपियों ने कबूला था। हम लोग चिला रेंज की उसी कुनाव पुलिया में हैं जहां पर जो एसटीएफ जांच कर रही है उसने आरोपियों से कबूलवाया था कि उन्होंने यहीं से अंकिता को धक्का दिया था, यहीं पर उसकी हत्या की थी, जिसकी डेड बॉडी आज ही के दिन 1 माह पहले मिली थी। आज हमारा चर्चा का इसलिए भी विषय है कि आज 24 अक्टूबर और लगभग 1 माह हो चुका है डेड बॉडी मिले हुए और सरकार और एसटीएफ इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आरोपियों को किस कदर फांसी के तख्त पर लटकाया जाए। ऐसे कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो प्रमाण जनता वो वही शक है कि कहीं ना कहीं सरकार आरोपियों को इसलिए बचा रही है कि राम राज्य की सेना में, यानी जिस मोदी राज की सेना में महिषासुर जैसे लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है, इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा है, शक हो रहा है। इसलिए हम इस खबर को लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं और दिखाते भी रहेंगे जब तक आरोपियों को सरकार अपनी तरफ से प्रयास करते हुए फांसी के तख्त पर ना ले जाए। इसलिए आज हमारे साथ जो चर्चा में मौजूद है कोई भाजपा कांग्रेस किसी भी पार्टी के बड़े नेता नहीं है, एक आम आदमी है, एक आम चिंतक है, जो बताएंगे आपको कि इनको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में मोदी राज राम राज की जैसे आएगा, क्या लग रहा है। चंद्रभूषण जी हमारे साथ हैं। चंद्रभूषण जी क्या कहेंगे आप। जी डीवी जी नमस्कार और आंवला न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद कि आज एक 24 तारीख है और 2 महीने हो चुके हैं अंकिता की बॉडी को रिकवर हुए। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं राम राज्य की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की बुनियाद पूरी तरह से श्री राम के ऊपर ही एक आधारित की गई है। हम एक तरफ अगर बात करें अंकिता बहन की, तो अंकिता बहन के बारे में हमें सीधा सीधा ये समझ में आता है कि जैसा कृत्य अंकिता बहन के साथ हुआ वो पूरा एक तरीके से वो रावण राज्य जैसा है। जिस तरह से रावण राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जैसे राम राज्य में एक आधार बनाया गया कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। और आज लगभग 2014 से लेकर के अब तक 2022 तक जो मोदी जी ने और भाजपा ने जो राम राज्य का एक सपना दिखाया था, तो इस आधार पर अगर हम देखें कि क्या राम राज्य है, तो हमें ये लगता है कि राम राज्य तो दूर की कौड़ी है, एकदम विपरीत कार्य हो रहे हैं। राम राज्य के विपरीत कार्य हैं।
राम राज्य में रावण राज्य में सीता का अपहरण हुआ, लेकिन श्री राम वहां उपलब्ध थे तो से सही सलामत छुड़वाया, और राम के होते हुए सीता को बाल बांका भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मोदी जी साक्षात हैं, भाजपा के सभी मंत्री मंडल, उनके कार्यकर्ता, उनकी आरएसएस की टीम, सभी लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं इस भारत में। लेकिन अगर देखा जाए कि अंकिता एक सीता की तरह इस यहाँ पर आई और उसके साथ जो कुकृत्य हुए उसकी सुरक्षा में कोई उपलब्ध नहीं था। पटवारी तक को सूचना थी कि क्या हो रहा है, पटवारी भी गायब रहे, और लगातार जो जांच में बाधाएं और जो विभाग जो लगातार उनके अलग जिस तरह से अनियमितताएं हुई, साफ साफ ऐसा लगता है, स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये राम राज्य के बिल्कुल विपरीत कृत्य है। केदार भंडारी का मामला देखें, हम अंकिता बहन के मामले के बाद जो केदार भंडारी का मामला भी समझ में आया, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा तंत्र कहीं ना कहीं एक रावण राज्य की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो एक रैपर उस पर चढ़ा है श्री राम का। तो इस तरह से समाज एक तरफ तो भ्रमित है श्री राम के नाम पे, और दूसरी तरफ अगर वो अपनी सुरक्षा के में जो सेंध लगी हुई है, ना तो उसको सुरक्षा मिल पा रही है, ना बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित हैं। चलिए हम मानते हैं कि कोई किसी से छेड़खानी हो जाए, किसी की चोरी हो जाए तो समझ में आता है कि चलिए एक बहुत छोटा सा एक मामला है, लेकिन हत्या हो जाना और हत्या के साथ षड्यंत्र होना, और हत्या के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी वो सभी जिम्मेदार विभाग, वो सभी जिम्मेदार नागरिक और सभी जिम्मेदार अधिकारी भी, आप कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उन सभी जिम्मेदार लोगों के द्वारा इन सबको एक बचाने का कुकृत्य हुआ। अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है। सजा के जितने आधारभूत स्तंभ थे जिसके आधार पे सजा मिल सकती थी, कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर कर दिया गया, और आज भी हमें कहीं से कहीं तक भी ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है अब कि किस आधार पर ये सारे की सारी चीज़ें, कैसे सजा और कैसे फांसी के गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ये हमारे साथ चंद्रभूषण भाई ने साफ साफ कहा कि राम का राज्य था, इसलिए रावण के संरक्षण में माँ सीता के साथ कोई गलत कृत्य नहीं हुआ। तो यहाँ हम ये भी दोहराना चाहेंगे कि रावण और बाली के राज में भी महिलाओं का अपहरण हुआ था। जहां बाली के राज में सुग्रीव की पत्नी का अपहरण हुआ था, रावण के राज में श्री राम भगवान की पत्नी सीता माँ का अपहरण हुआ था, तो वहां भी सीता माँ सुरक्षित थी, रावण राज में भी सुरक्षित थी, बाली राज में भी सुरक्षित थी। लेकिन यहाँ जो मोदी जी राम राज्य की बात कर रहे हैं, उनके राज में ही एक महिषासुर है, जिसके राज में एक लड़की अंकिता 19 साल की लड़की अपहरित भी हो जाती है, मिसिंग भी हो जाती है, उसका बलात्कार भी हो जाता है जहां तक आरोप लगे हैं, और उसकी हत्या भी हो जाती है। यानी कि हम लोग उस राज से भी इतने बदतर राज में आ गए हैं और बात श्री राम भगवान की कर रहे हैं। इसलिए सवाल खड़े उठते हैं, राम राज में, मोदी राज में एक पटवारी नाम का व्यक्ति था, उसको भी तब सस्पेंड किया गया जब मीडिया के द्वारा बताया गया, उछाला गया कि आपने गलत कृत्य किया, क्यों अगले दिन छुट्टी पर चले गए। सुनने में ये तक भी आ रहा था कि पटवारी ने मिसिंग की बात एसडीएम, तहसीलदार, डीएम तक को भी बता दी थी, यहाँ तक कि क्षेत्रीय विधायक को भी बता दी थी, ये सुनने में आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं था तो पटवारी को तुरंत क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, उसे क्यों नहीं गंभीर धाराओं के तहत उसे अरेस्ट किया गया, नौकरी से क्यों नहीं उसे बर्खास्त किया गया। सस्पेंड अलग चीज हुई, बर्खास्त अलग चीज हुई। तो उसने जब इतना घृणित कृत्य किया था तो क्यों मीडिया के बाद उसे सस्पेंड किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सर, आपको लगता है कि जो मोदी जी राम राज की बात कर रहे हैं, उनका एक छोटा जो सिपाही, पटवारी नाम का सिपाही है, वो घृणित कार्य कर देता है और बावजूद उसके उसको बाद में सस्पेंड किया जाता है? आपको लगता नहीं ये सारा सिस्टम मिला हुआ है? हम आभारी हैं हमारे क्षेत्रीय मीडिया के, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को, समाज को झकझोरने का काम किया, जगाने का काम किया, और समाज का युवा आज जागृत है तो केवल और केवल आप लोगों की वजह से। और आप लोगों ने आज भी, जहां सारे लोग दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, आप मीडिया के तौर पर आज भी आप समाज की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, ताकि कोई और अंकिता का जो ये मामला है ये दोहराया ना जाए। तो आपके तपस्या को मेरा नमन है।
अगर बात करें पटवारी की, तो सबसे पहले ये पटवारी को सूचना मिल चुकी थी कि घटना घट चुकी है, और स्पष्ट होता है कि जो वो छुट्टी पे जाना, और चलिए एक पटवारी ने गलती करी, लेकिन लगातार उसके बाद जो उसका टर्मिनेशन होना चाहिए था, और टर्मिनेशन होने के बाद उसको एज अ एक्यूज्ड इस पूरे मामले में बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो टर्मिनेट होकर के एक्यूज्ड बनता तो कहीं ना कहीं हम ये बात को मानते हैं कि एक बहुत बड़ा सच सामने आने के जो चांसेस थे वो बढ़ते। लेकिन एक तो उनको सस्पेंड किया गया, केवल टर्मिनेट नहीं किया गया, एक्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। और अगर उसके बाद देखें, लगातार बिल्डिंग तोड़ना, सबूत मिटाना रेणु बिष्ट विधायक यमकेश्वर के द्वारा, और सारे प्रमाण आ गए कि उन्होंने कैसे तोड़ा, किस आधार पे तोड़ा, ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी प्रमाणित नहीं हो पा रहा था और कुकृत्य नजर आ रहा था। उसके बाद भी यमकेश्वर विधायक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस अधिकारी। आज मैं ये देख रहा था कि जब हमारे कुछ भाई लोगों ने जब यहाँ पे एक तिरंगा यात्रा के द्वारा वो पहुँचे तो उनको पुलिस ने पकड़ा, और एएसपी हैं सुयाल जी, उन्होंने एक बात ये कही कि हमें यहाँ पर एलओ के चांस थे, इसलिए हमने ये सब किया। इसका मतलब कि वो क्षेत्र अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ पर अभी भी जांच की प्रक्रियाएं हो रही हैं। जब जांच की प्रक्रियाएं अभी तक हो रही हैं तो उस समय हमें ये क्यों कहा गया उसी अधिकारी द्वारा, उसी पुलिस अधिकारी द्वारा, कि सारी की सारी जांच रिपोर्टें 22 तारीख को ही हमने सौंप दी थी, और 22 तारीख को आपने जांच कर ली। उसके बाद आज तक आप, जब उसके बाद तोड़ा गया 23-24 तारीख को, तब आपने उसको जस्टिफाई क्यों किया? आपने जिसने तोड़ा उसके ऊपर, चाहे वो धामी हो चाहे वो रेणु बिष्ट हो, आपने क्यों नहीं गिरफ्तारी करी? क्योंकि उन्होंने मीडिया के ऊपर ये बात बोली थी, जिसके एविडेंस हमारे पास हैं कि हमने ये तोड़ा है। अगर उन्होंने तोड़ा तो वही कमरा क्यों तोड़ा? उसके बाद वहाँ पर आगजनी हुई, पुलिस कहाँ थी उस समय? पुलिस तिरंगा यात्रा के लोगों को वहाँ पर जाने से रोक रही है, लेकिन एक रेणु बिष्ट वहाँ पर पूरा बुलडोजर चला करके ढा देती हैं, लेकिन उनके ऊपर वो नाम तक नहीं लेते उनका। तो मैं ये कैसे मान लूँ ये राम राज्य है? ये बिल्कुल राम राज्य नहीं है। यहाँ तक कि मेरा प्रश्न चिन्ह तो डीएम पौड़ी के ऊपर भी है कि डीएम पौड़ी ने भी उस बिल्डिंग टूटने की घटना को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि प्रशासन ने, उन्होंने कहा कि पहले हमने नहीं तोड़ा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने तोड़ा है। हम ये कहते हैं कि वन विभाग की भूमि है, यदि आपने उसको नहीं तोड़ा या तोड़ा तो फिर वन विभाग का कहाँ कहाँ दायरा है, उसने क्या एक्शन लिए? तो ये सारा का सारा ये समझ में आता है कि ये जो जिस तरह से रावण के सारे लोगों को, उसके जितने भी दरिंदे थे उन्हें बचाया जाता था, यहाँ पर पूरी पूरी कवायद बचाने की है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक ये पूरे पूंजीवादी लॉबी है, जहाँ पर पैसे वालों की सुरक्षा लगातार की जा रही है, अगर और एक संदेश चला जाएगा गलत, अगर पैसे वालों को अगर सज़ा मिल गई तो फिर पैसा बचा नहीं सकता, एक ये समाज में संदेश चला जाएगा और पैसे की ताकत कम हो जाएगी, और जितनी भी अव्यवस्था है, जितना भी राम राज्य के विपरीत जो कार्य है राम राज्य के नाम पर, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होगा। इसीलिए पैसे वालों को किसी भी हालत में बचाया ही जा रहा है और बचाया जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। ये कैसा मोदी राज है, कैसा राम राज है मोदी जी, कि आप जो आपकी पार्टी में घृणित कृत्य कर रहे हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ में आप ही की पार्टी के जो लोग हैं वो तक बचाने के प्रयास में लग जाते हैं। आपकी पुलिस व्यवस्था, जिसको कानून की कसम दी गई थी, वो तक उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं जो समझ से परे हैं। डीएम पौड़ी पहले कहते हैं कि हमने नहीं तोड़ा, बाद में कहते हैं हमने तोड़ा। वो डीएम आज भी डीएम ही है, तो उनके संरक्षण में कैसे कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? वहीं एएसपी साहब 23 सितंबर को कहते हैं कि वो कमरा चीख चीख कर कह रहा है, अंकिता का कमरा, कि वहां कोई भी हादसा नहीं हुआ है। पहला इंटरव्यू एएसपी सुहेल साहब का था जिसमें उन्होंने कमरे को जो है इस तरीके से बताया गया था। वहीं 23 तारीख की रात को ही कमरा तोड़ा गया विधायक के द्वारा। वहीं ये भी कहा गया
वनंतरा जाने वाली टीम को कि वहां साक्ष्य जो है नष्ट हो सकते हैं। तो ये क्या विपरीत वाली बातें आ रही है। डीएम पौड़ी जो है एक बात पर अडिग नहीं है, एएसपी सुयाल एक बात पर अडिग नहीं है। तो इस कानून व्यवस्था पे, इस व्यवस्था पे कैसे जनता विश्वास कर दे। मोदी राज, जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, ऐसा राज्य तो हमने आज तक ना सुना था ना देखा था। रावण राज तक में ही माँ सीता सुरक्षित रही है, बाली राज में भी जो है कहीं ना कहीं सुग्रीव की पत्नी जो है सुरक्षित रही है, पर आपके राज में आप ही के मंत्री, आप ही के नेताओं के द्वारा लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो हम कैसे भविष्य में कल्पना कर दें कि आपका राज राम राज जैसा होगा। इसी शुभ अवसर पर हमने दीपावली के शुभ अवसर पर आपको ये खबर दिखाने का प्रयास किया है कि अगर आप कह रहे हैं कि राम भगवान जैसा राज्य लाएंगे, तो ऐसा राज्य हमने कभी देखा नहीं था। एक और जो अंकिता के मामले को लेकर के एक बात जो समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ वो ये कि आप कृपया करके, आप सभी कहीं भी किसी भी तरीके से आप ना तो किसी राजनीतिक दल को समर्थन दें, ना तो किसी भी तरीके से उसके सदस्य बने, ना किसी उनके जो पोषण देने वाले या उनको समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों को समर्थन देने वाले संगठनों को आप ज्वाइन करें। किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी राजनीतिक दल और संगठन से बिल्कुल दूर रहें। आप एक समाज की तरह एकजुट रहें। और मेरा मीडिया के माध्यम से एक निवेदन है कि ये जितने भी भ्रष्टाचार और जितने भी व्यभिचार हो रहे हैं समाज में, कहीं ना कहीं उन सब के निवारण के लिए हमारे पास विभाग हैं, लेकिन वो विभाग अपना कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मंत्री पद नाम का लोकतांत्रिक ढांचा है। अगर यदि वो मंत्री पद समाप्त कर दिए जाएं तो जो विभाग के सचिव हैं वो आराम से सारा का सारा विभाग संभाल लेंगे। लेकिन मंत्री पदों के कारण होता क्या है कि विभाग सीधा सीधा उनके नियंत्रण में आ जाता है और मनमानी करी जा सकती है। तो समाज से मेरा निवेदन है कि एक मुहिम चलाएं कि मंत्री पदों को समाप्त किया जाए इस लोकतांत्रिक ढांचे से, और जो कानून है वो सीधा विभाग के सचिव द्वारा लागू हों और समाज जागरूक बने। अगर जैसे जैसे समाज जागरूक बनेगा, समाज अपनी सुरक्षा अच्छी तरह कर लेगा, ये विभाग उसकी सुरक्षा कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पैसे वालों के जो चंगुल में ये सिस्टम जाते जा रहा है, कठपुतली बन रहा है। तो वो कठपुतली ना बने, इसके लिए पूरे समाज को जागना होगा। धन्यवाद। ऐसा कहलाएगा राम राज्य जब जो है ये मंत्री संतरी लोग दबाव में ना लेकर, विभागीय अधिकारियों को दबाव ना लेकर उनको स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष जांच करवाने के लिए प्रेरित करेंगे, तब जाकर राम राज्य आएगा। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारा यही संदेश मोदी जी को था कि आप जो ये मंत्री संतरी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस तरीके से व्यभिचार कर रहे हैं, इनको हटा दीजिए और ऐसे मंत्रियों को मुख्यमंत्री, ऐसे विधायकों को मुख्यमंत्री ना बनाई जो अपना चुनाव नहीं जीत पा रहा, जो इस तरीके की अव्यवस्थाओं को फैला रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं अंकिता मामले में सीधा सीधा आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी आप पर है, क्योंकि आप ही के नाम से यहाँ वोट पड़ा था, आप ही के नाम से यहाँ सरकार बनी थी। इसलिए कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व भी आप ही का है, यहाँ की बेटियों को बचाने का, उन्हें सुरक्षित रखने का। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर से योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड। आप खबर पर बने रहिए। हम लगातार आपको इसलिए खबर दिखाते रहेंगे कि हम अंकिता मामले को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। और इस अंकिता मामले में जो आरोपी विभाग हैं, आरोपी संतरी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन सबको हम आपको बताते रहेंगे, जताते रहेंगे। धन्यवाद।